हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ 2 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने आप से 2 सवाल पूछिएगा। पहला है कि मेरे पास चेकलिस्ट है या नहीं? अगर मुझे इंडेक्स में ट्रेडिंग करना है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स में हो, क्या मैंने पहले से ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है? अगर मुझे बाइंग ट्रेड लेने हैं, तो मैं कहाँ पे लूँगा? अगर मुझे सेलिंग ट्रेड लेने हैं, तो मैं कहाँ पे लूँगा? मेरा क्वांटिटी ठीक कितना होगा? ठीक उसी तरह अगर मैंने सोचा है कि मुझे स्टॉक्स में ट्रेड लेने हैं, क्या मैं सेक्टर के हिसाब से जाऊँगा या स्पेसिफिक स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग करूँगा? अगर मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग करता हूँ, तो मैं कहाँ पे करूँगा? क्या मैं ओपनिंग होते ही ट्रेड ले लूँगा या मैं हाई के लिए वेट करूँगा? अगर मैं एंट्री करता भी हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा? फिर मेरा क्वांटिटी कितना रहेगा? और अगर स्टॉक्स मेरे फ़ेवर पे जाता भी है, तो मैं क्या क्वांटिटी ऐड करने वाली हूँ? ये सारी चीज़ों का लिस्ट अगर आपके पास पहले से ही है, तो कांग्रेचुलेशन आप ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया करने वाली हो क्योंकि ट्रेडिंग में ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहला है कि डिसिप्लिन, फिर होता है कि पेशेंस क्योंकि इससे आपके अंदर डिसिप्लिन भी बिल्डअप होगा और पेशेंस भी बिल्डअप होगा। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। आपने एक लिस्ट बना लिया कि मुझे आज सिर्फ़ और सिर्फ़ फार्मा में ट्रेड करने हैं, पर उस दिन आपको फार्मा में कुछ भी ट्रेड नहीं मिले। उस दिन क्या होगा? उस दिन आपके अंदर थोड़ा-सा डेस्परेशन फ़ील होगा या कन्फ्यूज़न होगा या बुरा भी लगेगा कि मैंने जो एनालिसिस किया था, मैंने जो लिस्ट बनाया था, उसके हिसाब से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आपने उसको फ़ॉलो कर लिया, तो अंदर ही अंदर एक सैटिस्फाइड फ़ील होगा क्योंकि मैंने अपने जो रूल है या मैंने अपने जो चेकलिस्ट है उसको मैंने फ़ॉलो किया जिसकी वज़ह से आपके अंदर एक पेशेंस बिल्डअप होगा और एक डिसिप्लिन बिल्डअप होगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया, जैसे कि आपने अगर प्लान किया मुझे आज सिर्फ़ और सिर्फ़ मेटल पे ट्रेड करना है, पर उस दिन तो मेटल में ट्रेड ही नहीं बना। आपने क्या किया? आपने देखा मारुति सुजुकी में अच्छे-अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं और आप मारुति सुजुकी पे चले गए। आपको प्रॉफ़िट मिल जाएगा लेकिन अंदर ही अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन फ़ील होगा क्योंकि आपने अपना जो चेकलिस्ट है उसको फ़ॉलो नहीं किया, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, जिसकी वज़ह से आपको बहुत बुरा फ़ील होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रेडिंग में अगर आपने चेकलिस्ट फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो लॉन्ग रन में आपके लिए ये ब्लेसिंग साबित होने वाला है। क्योंकि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने वाले हो। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिगिनर में ये प्रॉब्लम होगी मे बी आपको 5 मिनट में ट्रेड दिखेंगे, हर 1 मिनट में आपको ट्रेड दिखेंगे, जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा ट्रेड लोगे, लॉसेस होंगे, ब्रोकरेज जाएगा। आप क्या करोगे? एंड ऑफ द डे आप फ्रस्ट्रेशन पे चले जाओगे। अगर आपने चेकलिस्ट फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया, उससे आपको क्या होगा? पहला, आपका ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। दूसरा, आपका रिवेंज ट्रेडिंग नहीं होगा। ये 2 चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं ट्रेडिंग में, ये 2 चीज़ें ही एक ट्रेडर को अपना जो जर्नी वो खराब कर देता है। तो आपको क्या करना है, ट्रेड लेने से पहले एक पूरा चेकलिस्ट बनाना है। पहले ही दिन ही आप कर सकते हो या सुबह उठ के अभी आप कर सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो, अच्छे से बाइंग एंड सेलिंग आपको कहाँ पे करने हैं, ओपन अगर मार्केट कहाँ पे ओपन होता है तो किस तरह से आप डिसीज़न लोगे। आपने पूरा एक प्लान बना लिया। आपके पास अगर एक प्लान है और आपने उसको अच्छे से फ़ॉलो किया, तो बहुत अच्छा होने वाला है। ये रहा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है, क्या मेरा जो दिमाग है वो ठिकाने पे है या नहीं? क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमारा जो दिमाग है वो ठिकाने पे नहीं रहता, जिसकी वज़ह से हम उल्टे-सीधे डिसीज़न ले लेते हैं। ट्रेडिंग में ये ज़्यादा होता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि मैंने एक एनालिसिस किया, एक चेकलिस्ट बनाया कि मुझे तो आज सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइवेट बैंक्स पे ट्रेड करने हैं। मैंने एक्सिस बैंक लिख लिया, एओए बैंक लिख लिया, एचडीएफसी लिख लिया, पूरा लिस्ट बना लिया। अभी मेरे साथ क्या हुआ, उस दिन मोमेंट ही नहीं आया उस सारे बैंक में। अभी मैं क्या करूँगा? अभी अंदर तो डेस्परेशन हो रहा होगा ना, क्योंकि मैंने एक लिस्ट बनाया उसके हिसाब से मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा है। ट्रेड तो मुझे करना है 3:30 तक कुछ ना कुछ मुझे करना है, जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड कर लूँगा डेस्परेशन की वजह से। ये जो डेस्परेशन चीज़ होता है ना, जिसकी वजह से सारे ट्रेडर के जो पीएनएल वही खराब करता है। ग्रीड, फोमो, ये हम बोलते हैं कि ग्रीडी नहीं होना चाहिए, फोमो नहीं फ़ील होना चाहिए, डेस्परेट नहीं होना चाहिए, जो है वैसा करना चाहिए, लेकिन एज़ अ ह्यूमन बीइंग ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इससे कैसे बचें मैं आपको बताती हूँ। आपने चेकलिस्ट बना लिया, सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर कर लिया, अभी आपके हिसाब से ट्रेड नहीं बन रहे, कुछ और ट्रेड आपको दिख रहे हैं और आपने सोचा कि मैं उस पे बाइंग या सेलिंग कर लेता हूँ क्योंकि कैंडल अच्छे बन रहे हैं। आप अपने आप से एक ही सवाल पूछो, एम आई डेस्परेट टू ट्रेड और एम आई फॉलोइंग माय रूल्स और रेगुलेशन? एम आई फॉलो माय चेकलिस्ट? अगर आपने अपने आप से पूछ लिया और जवाब आ रहा है कि नो, 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 देन डोंट ट्रेड। हमें ऐसा लगता है कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और हमें बता देगा कि आप इस तरह से काम करो। कोई नहीं बता सकता। आपका जो सवाल है,
ट्रेडिंग रिलेटेड वो आपके अंदर ही जवाब छुपा हुआ है। नॉट ओनली ट्रेडिंग, एनी क्वेश्चंस, सारे सवालों का जवाब हमारे अंदर ही छुपा होता है। कोई दूसरा इंसान हमें नहीं बता सकते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, डेस्परेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर हो रहे हो तो अपने आप से पूछ लो। अगर अंदर से जवाब आ रहा है कि येस हाँ, तुम डेस्परेट हो रहे हो तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अगर अंदर से जवाब आ रहा है कि नहीं, तो आप जा सकते हो। क्योंकि डेस्परेशन से कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग एक रिलैक्स का गेम होता है। जब हम रिलैक्स रहते हैं, जब मार्केट अच्छे से मूव कर रहा होता है, तब हम बाइंग या सेलिंग करते हैं, ना कि हर टाइम कुछ ना कुछ। तो ये डेस्परेशन या फोमो या ग्रीड, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको सिंपल चीज़ें सिखाती हूँ। आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में देखा भी होगा कि ये सारी चीज़ें कर जिसकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो ठिकाने पे लगते हैं। पहला है कि आप ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करो। जब आप ट्रेडिंग में बैठते हो 9:15 में या 10 में, जब भी आप बैठते हो बिफोर ट्रेडिंग आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम ब्रीथ, लंबे-लंबे साँस लेने हैं। सेकंड, आप मेडिटेशन भी कर सकते हो और आप अफ़र्मेशन, ग्रैटिट्यूड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्री में ऑफ कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो सारे देखो, चीज़ें देखो और सीखो कि किस तरह से होता है। जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो माइंड है वो कूल एंड काम रहेगा। और जब हमारा माइंड रिलैक्स रहता है, कूल एंड काम रहता है, तभी हम अच्छे डिसीज़न ले पाते हैं। हमारे अंदर एक बचपन से ही कुछ घुसा दिया गया है कि हमें क्या करना है, हमेशा प्रेशर में रहना है। प्रेशर में अच्छे काम होते हैं। हाँ, दूसरे काम होते होंगे लेकिन ट्रेडिंग नहीं होता। ट्रेडिंग में रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिलैक्स नहीं हो, अगर आप सुबह से ही सुबह आपने झगड़ा कर लिया किसी के साथ, आपकी बहसबाजी हो गई या सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे ह्यूमन बीइंग हमारे साथ बहुत ज़्यादा सरकमस्टेंसेस होते रहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हो रहे हैं और उस हिसाब से हम रिएक्ट कर रहे हैं इन ट्रेडिंग, तो हमारा पीएनएल खराब होने वाला है। तो हमारा क्या माइंडसेट होता है कि हम एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। अगर ये सारी चीज़ों का हमने ख़्याल नहीं रखा, तो लॉन्ग रन क्या, शॉर्ट रन भी हम अच्छे रिज़ल्ट नहीं दिखा पाएँगे। तो आपको क्या करना है, ये 2 चीज़ों का पालन करना है। पहला है कि अपने पास एक चेकलिस्ट रखना चाहिए। दूसरा है कि आपका जो माइंड वो ठिकाने लगाने के लिए 2-3 चीज़ें करना चाहिए। अगर आप ये करते हो तो कमेंट पे बताओ एंड कांग्रेचुलेशन, आप बहुत बढ़िया करने वाले हो। अगर नहीं कर रहे हो तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप फ्यूचर में करने वाले हो। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपना व्यू बताओ। थैंक यू।